मामूली विवाद के कारण भारत ट्रैवर्स के एक बस ड्राइवर की कुछ बदमाशों ने मिलकर हत्या कर दी। अब घटना भी ऐसी कि बहुत विभत्स तरीके से उसको एक एक नहीं दो बार फिर छोटी गाड़ी से मोपेड से ले जाकर के इधर उधर दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। उसकी हथेली भी फट गई थी। इस घटना के बाद आदिवासी समाज में काफी आक्रोश व्यक्त हो गया, ड्राइवर संघ में भी काफी आक्रोश व्यक्त हो गया। आखिर मामूली विवाद को लेकर ड्राइवर की हत्या कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था पर काफी सवाल खड़ा होता है। मोहला मानपुर पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होता है। आखिर भारत ट्रैवर्स के ड्राइवर कमलेश की हत्या उस बदमाशों ने क्यों की? आखिर वो विवाद क्या था? आपको पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। मामूली विवाद के कारण भारत ट्रैवर्स के एक बस ड्राइवर की कुछ बदमाशों ने मिलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद ये मामला इतना गरमाया कि आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कमलेश हत्याकांड, इस मामले को लेकर आदिवासी समाज लगातार प्रशासन से मांग कर रहा है कि आरोपियों को फांसी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। आखिर भारत ट्रैवर्स के ड्राइवर कमलेश की हत्या उस बदमाशों ने क्यों की? आखिर वो विवाद क्या था? आपको पूरा विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये घटना 20 मार्च की है। 20 मार्च की रात लगभग 8:30 बजे कमलेश भुआर्य अपने बस में बैठा हुआ था। उसके बस के सामने दो बदमाश खड़े हुए थे। एक का नाम इजराइल खान है और दूसरे बदमाश का नाम सोमेश रावटे है। दोनों को उस ड्राइवर ने बस के सामने हटने के लिए कहा कि तुम मेरी बस के सामने हटो, मुझे बस आगे चलाना है, यानी कि बस को आगे लेना है। लेकिन वो बदमाश नहीं हटे और ड्राइवर की बात का बुरा मान गए। जिसके बाद दोनों बदमाश बस के अंदर गए और बस से कमलेश को निकाला और निकालने के बाद उसे बेल्ट से मारे, लात घूंसे से मारे। और इतना ही नहीं, उन बदमाशों ने फिर कुछ अन्य अपने साथी, अपने जो दोस्त यार है उसको भी बुला लिया और बुलाने के बाद 6 आरोपियों ने मिलकर कमलेश को इतनी बेरहमी से मारा कि वो वही घायल हो गया और उसे अलग अलग जगह ले जाके मारा गया। जिसके बाद कमलेश को बस स्टैंड में ही छोड़ दिया गया। जिसके बाद अगले दिन, यानी कि अगले दिन सुबह कमलेश, उसकी तबीयत खराब थी, वो बस से राजनांदगांव आया। बस चलाते चलाते उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। जिसके बाद राजनांदगांव के एक निजी हॉस्पिटल में वह एडमिट हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कमलेश भुआर्य जो आदिवासी समाज से बिलोंग करता है, आता है, आदिवासी समाज का है। इस घटना के बाद आदिवासी समाज में काफी आक्रोश व्यक्त हो गया। ड्राइवर संघ में भी काफी आक्रोश व्यक्त हो गया। आखिर मामूली विवाद को लेकर ड्राइवर की हत्या कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था पर काफी सवाल खड़ा होता है। मोहला मानपुर पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होता है। हालांकि मोहला मानपुर की पुलिस ने हत्या इस मामले के कुछ दिन बाद ही सभी के सभी 6 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम भी बता देता हूँ। ये वो बदमाश थे जिन्होंने कमलेश को जान से मारा है। इजराइल खान, हितेश्वर राजपूत उर्फ सोनू, प्रवीण यादव, भूषण सिंह राजपूत उर्फ टिटिट, कमलेश घावड़े और खोमेश रावटे। इन 6 बदमाशों ने मिलकर कमलेश की बेरहमी से हत्या की, पहले घायल किया। जिसके बाद कमलेश का तबीयत बिगड़ा, फिर उसकी इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई। अब मौत के बाद 2 दिन पहले, यानी कि 6 अप्रैल को हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग मोहला मानपुर कलेक्ट्रेट गए और प्रशासन से मांग करने लगे कि ये जो आरोपी है, जो इतना आतंक फैला के रखे हैं मोहला मानपुर में, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आखिर कैसे बीच चौराहे में, बस स्टैंड में इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक बस ड्राइवर को, हमारे समाज के एक आदमी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया और उन्हें फांसी देने की मांग की और साथ ही साथ मृतक की जो पत्नी है उसे सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। ये मामला काफी बढ़ता गया और आदिवासी समाज की मांग है, अगर न्याय नहीं मिला तो ये मामला और आगे बढ़ सकता है, वो और आगे आंदोलन कर सकते हैं। देखिए कि मृतक के समाज वाले, उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा। इस मामले से संबंधित जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। 20 तारीख के मेरा पति का घटना मारपीट हुआ। उसके बाद 21 तारीख के सुबह घर आया। उसके बाद एकदम दर्द में तकलीफ था। उसके बाद वो मेरे को बचा, मैं तो मर जाऊंगी, नहीं तो बोले तो मैं चौकी हॉस्पिटल लाया। उसके बाद रिफर कर दिया चौकी के सिस्टर लोग। उसके बाद मेरी सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके बाद रोज सुई पानी चल रहा था। उसके बाद
25 तारीख का उनका अंतिम सांस रुक गई। अभी आप लोग आए थे, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी तो मैं कुछ भी काम नहीं करती। मेरे लड़का को वही अकेला काम कर कर पढ़ाई लिखाई सब घर संभालता था मेरा पति। अब तो हो गया मेरे बच्चे लोग भी घर अनाथ हो गया। कुछ भी मैं तो कुछ भी काम नहीं कर पाती। फांसी की मांग कर रहे हैं समाज के लोग, हत्यारे जो है उनको, आप क्या चाहती हैं? फांसी की मांग कर रही हूँ मैं भी। क्या नाम है? अमरीका भारी। लगभग 10,000 सगाजनों का भीड़ लेके मैं जिला अध्यक्ष और मेरे सहयोगी हैं, जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सर्किल मेंबरान है, महिला शक्ति है, सभी लोगों ने आकर के कलेक्ट्रेट का, पहले तो हमारा वो था कि आक्रोश रैली के रूप में आम सभा करके, वनधन केंद्र में आम सभा करके आक्रोश रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक हमको क्लोज करना था अपनी रैली। लेकिन आम जनताओं को देख करके कि उनके आक्रोश कि जिस तरीके से जिला मुख्यालय में यह घटना हुई है, और घटना भी ऐसी कि बहुत विभत्स तरीके से उसको एक एक नहीं दो बार फिर छोटी गाड़ी से मोपेड से ले जाकर के इधर उधर दौड़ा के महज थाने से 10 मीटर की दूरी पर उसको इस तरीके से मारा गया है। उसकी हथेली भी फट गई थी, पाइजन हो गया था उसको। उसके बाद ऐसा जिला मुख्यालय, ऐसा जिला बनाने से भी क्या मतलब है जिसमें आम लोग सुरक्षित नहीं है। उसको लेकर के हलबा समाज ने, अखिल भारतीय हलबा हल्बी आदिवासी समाज जिला राजनांदगांव ने यहाँ घेराव किया था और आक्रोश रैली निकाला।